तो स्टार्ट करते हैं। आज का देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर, यानी साधन आय और हस्तांतरण आय क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, हमें आज समझना है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? देखो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में समझा रखा है क्योंकि तो डिफरेंस की फॉर्म में याद करना काफी आसान हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में कई बार मैं बोलता हूँ जब भी डिफरेंस पढ़ाता हूँ कि डिफरेंस की फॉर्म में याद करना काफी आसान हो जाता है। इससे अगर आपको साधन आय पूछेगा तो आप साधन आय लिख सकते हो, हस्तांतरण आय पूछेगा तो हस्तांतरण आय लिख सकते हो, और अगर आपसे वो डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी लिख सकते हो। और सबसे जल्दी याद करने का तरीका यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अभिप्राय, यानी इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा साधन आय की अगर हम बात करें तो साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, उत्पादन के साधनों। अब उत्पादन के साधन क्या होते थे? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये चार उत्पादन के साधन है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, यानी उत्पादन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय है। यानी हमने क्या करा, उत्पादन की प्रक्रिया में आपने संसाधन उपलब्ध करवाए, आपने साधन उपलब्ध करवाए, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम आपने उपलब्ध करवाया, तो उसके बदले में जो आपने दिया उसके बदले कुछ तो मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा? भूमि के बदले जैसे आपको क्या मिल गया? किराया मिल गया, है ना। पूंजी के बदले क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। श्रम के बदले क्या मिल गया? मजदूरी मिल गई, है ना। और उद्यम जो था उसको क्या मिल गया? लाभ मिल गया। तो हमने ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत समझा हुआ था, बट हम क्या इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, यानी वो चार, द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय से है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से है जो सेवा प्रदान किए बिना ही, यानी वो सेवा प्रदान नहीं करता है ये, यानी ये रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा फिर भी प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं आप एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने अभी आता है यहाँ पे, तो आपने कुछ संसाधन लगाए फिर आपको आय मिली तो वो साधन आय हो गया। बट यहाँ पे ऐसा है, जैसे मान के चलो आपके गेट पे कोई बंदा आता है, ठीक है, और कहता है कि आज पूर्णमासी का दिन है बेटा, जो भी समथिंग करके वो मांगता है आपसे कुछ, तो आप उससे मान लो आपने उसे 10 रुपए दिए, तो क्या आप उसकी टांग पकड़ लेते हो कि नहीं मैंने तो ये 10 रुपए दिए तो आप भी मुझे कुछ दो? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी जब भी हम दान देते हैं या किसी की हम सहायता करते हैं तो सहायता के बदले हम किसी से कुछ मांगते नहीं है ना। यही हमारा हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर किया हमने बस। तो उसमें क्या करता है, हमें क्या है, कोई भी सेवा प्रदान किए बिना ही प्राप्त हो गई है, यानी हमने उसे कुछ नहीं दिया फिर भी हमें पैसे मिल गए, फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल गया, वो हमारा हो गया हस्तांतरण आय। क्लियर? चलो, लेन देन या सौदों की अगर हम बात करें, लेन देन या सौदे, तो इसके अंतर्गत दो पक्षीय, ये आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसके अंतर्गत दो पक्षीय, जिसको हम द्विपक्षीय भी बोलते हैं, सौदों या लेन देनों को शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पे जो है ना वो दो पक्षीय सौदे होते हैं, यानी आप कुछ दोगे फिर आपको कुछ मिलेगा रिटर्न में, तो दो पक्षीय होगा। ये सिर्फ एक पक्षीय होता है, यानी आपने अगर किसी की सहायता कर दी है ना, या फिर किसी ने आपकी अगर सहायता कर दी है, तो बदले में एक दूसरे को कुछ नहीं देना। आपने किसी सहायता, आपने मान लो किसी को पैसे दिए, सहायता करी किसी प्रकार से, तो आप मांगोगे थोड़ी ना उससे कुछ, ठीक है ना। या फिर मान लो किसी ने आपको पैसे दिए तो आप मांगोगे थोड़ी ना कुछ। अब बोलो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप, मैं देने और लेने दोनों की बातें कर रहा हूं, यानी इसमें भुगतान की बात भी हो रही है। तो हाँ ऐसा है, ध्यान से देखें। तो हस्तांतरण आय को हस्तांतरण भुगतान भी बोल दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हस्तांतरण आय को हस्तांतरण भुगतान, बस मैं पेमेंट के वे में पढ़ना पड़ेगा, आय को आय के वे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आय बोलूंगा तो यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, भुगतान बोलूंगा तो पैसा दे रहा है। दोनों ही केस में राष्ट्रीय आय में शामिल होना ही नहीं है इसने। क्लियर? तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय से, जबकि हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से जो सेवा प्रदान किए बिना ही मिल गई। क्लियर? ये दो पक्षीय होता है, इसमें दो पक्षीय ट्रांजैक्शंस आती है, लेन देन होते हैं, जबकि इसमें एक पक्षीय यानी एक तरफा होता है ये सब, ठीक है ना। आगे शामिल की अगर हम बात करें तो साधन आय, जिसको हम कारक आय भी बोलते हैं, देखो नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि इस नाम से आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे, तो कारक आय या कारक भुगतान बोल दो, है ना। को घरेलू आय हो चाहे राष्ट्रीय आय हो, दोनों में शामिल किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साधन आय को देखो ज्यादातर बुकों में राष्ट्रीय आय की बात होती है, तो घरेलू आय में भी पूछेगा तो उसमें भी शामिल होती है, सीधी बात है। तो हम बोलेंगे साधन आय को घरेलू आय बोले चाहे राष्ट्रीय आय, आपसे किसी में पूछा हो, शामिल करेंगे, जबकि हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर? आगे मूल्य वृद्धि,
इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी होती है इसके कारण, बट इसके कारण मूल्य वृद्धि नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आगे अगर अभी भी अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो देखो साफ पता चला, मूल्य में वृद्धि इसी से होगी, इससे नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरा मैंने कहा था मूल्य वृद्धि को एक तरह से घरेलू आय पढ़ के चलो, तो घरेलू आय में शामिल तो इसी नहीं होना ना, इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके अलावा उदाहरण में देखो, जैसे भूमि के बदले किराया दिया, श्रम को मजदूरी दिया, पूंजी पे ब्याज और उद्यम को लाभ दिया, ठीक है ना। तो ये जो चारों है ये क्या हमारा साधन आय है। क्लियर। यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन, अब ध्यान से देखना, वृद्धावस्था है यानी बूढ़ा होने पर आपको कुछ पैसा सरकार दे रही है, तो एक तरह से वो हेल्प है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है रिटायरमेंट पेंशन, जिसे हम कहते हैं आई थिंक सेवानिवृत्त पेंशन। तो जो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपने भीख नहीं मांगी है, मतलब आपने किसी से सहायता नहीं मांगी है, ये भी आप देखना, वो आपने किसी से आपने सहायता नहीं मांगी है। क्लियर। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उसके बदले आप वृद्ध होने पर यानी बूढ़े होने पर आपको पैसा मिल रहा है, तो आपने पहले काम किया है ना, तो वो इसके अंदर आएगा। क्लियर। बट अगर मैं वृद्धावस्था बोलूंगा, जो कि इस बुढ़ापे में बेचारे जब बूढ़े लोग काम नहीं कर पाते तो उनको कुछ सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके बदले आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कोई सहायता प्रदान की या कुछ सेवा प्रदान की सरकार को, कोई सेवा दी है बताओ? नहीं दी ना, तो वृद्धावस्था यहाँ आएगी। बट अगर रिटायरमेंट पेंशन है, याद रखना, तो यहाँ आएगी। क्लियर। बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे भी ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये बेरोजगारी यानी आप बेरोजगार बैठे हो घर पे, उसके बावजूद सरकार आपको कुछ पैसा दे रही है, तो यहाँ आएगा कि सहायता में आ गया। बट अगर मैं रोजगारी भत्ता बोलूंगा, देखो रोजगारी यानी आप कहीं पे मजदूरी कुछ काम वाम कर रहे हो, तो वो यहाँ आएगा। रोजगारी वाला यहाँ आएगा, बेरोजगारी वाला यहाँ आएगा, बेरोजगारी सहायता है। दान हो गया, दान करते हो तो सहायता होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया फटाफट से, ठीक है ना। एक बार मैं फटाफट से एक बार और रिपीट करा देता हूँ, ताकि आपको फटाफट से यहीं पे याद हो जाए, ताकि घर पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। पहला, उत्पादन के साधनों ने क्या किया? सेवाएं प्रदान की, इसलिए उनको कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं उत्साधन आय। हस्तांतरण आय, जिसमें सेवा प्रदान किए बिना ही ये प्राप्त हो जाएगी, यानी कुछ देना ही नहीं है, खाली आपको मिलेगा, कुछ देना नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बोला। ये दो पक्षीय होता है, ये एक पक्षीय होता है। इसको राष्ट्रीय घरेलू आय में शामिल किया जाता है, इसको राष्ट्रीय घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि नहीं होती है। इसमें किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये आएंगे, और इसमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दान, ठीक है, अनुदान, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आती है। नाम याद रखना, साधन आय, कारक आय, कारक भुगतान। कुछ बोले तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बस भुगतान में पेमेंट के वे में बोलना है, बस जा साधा है, ठीक है ना। हस्तांतरण आय को क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान भी बोलते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, क्या? हस्तांतरण भुगतान, तो इसका एक नाम और आ गया। क्लियर। तो या तो नोट डाउन कर लो।